हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने रीडायरेक्शन के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि रीडायरेक्शन क्या होता है, कैसे हम रीडायरेक्शन का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस में, कंडीशनल रीडायरेक्शन कैसे कर सकते हैं, next.config.js की फाइल में हम रीडायरेक्शन कैसे कर सकते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट.जेएस के एक बहुत सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। अब ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे हम डिफॉल्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं, कैसे हम कस्टमाइज इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन सारी फाइल्स को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक न्यू राउट क्रिएट करना है। ठीक है, तो जिस नाम से आपने राउट बनाना होता है उस नाम से आपने इस ऐप फोल्डर के अंदर यहाँ पे आके एक फोल्डर बनाना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा env और यहाँ पे लिख दिया डैश और यहाँ पे हम लिख देंगे वेरिएबल्स। ठीक है, इस नाम से मेरा राउट भी बन जाएगा। इसके अंदर मैं सिंपल क्या करूंगा, page.js के नाम से यहाँ पे एक फाइल बना लूंगा। इसके अंदर सिंपल REFCE लिखूंगा, रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाऊंगा। इस कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे डिफ की जगह रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके यहाँ पे एक h2 का टैग लगाऊंगा और यहाँ पे आगे सिंपल लिख दूंगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इन नेक्स्ट.जेएस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इस तरीके से ये लिख दिया है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके npm run dev की कमांड रन करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी डेवलपमेंट बिल्ड बन जाएगी और मुझे यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा जिसपे मैं क्या करूंगा, कंट्रोल और क्लिक प्रेस करूंगा तो मेरी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक इस नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट.जेएस बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे मैंने किस नाम से फोल्डर बनाया था, env-वेरिएबल्स के नाम से। तो मेरा यहाँ पे राउट भी किस नाम से बना होगा, env-वेरिएबल्स के नाम से मेरा यहाँ पे राउट बन गया होगा। ठीक है, मैं एंटर प्रेस करूंगा तो जो मैंने हेडिंग वहाँ पे लिखी थी वो हेडिंग आपको यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि यार ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आखिर होते क्या हैं। देखो, होता क्या है कि आप जब भी प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कर रहे होते हो तो कुछ ऐसा पर्सनल डेटा होता है जिसको आप प्राइवेट रखना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि किसी क्लाइंट को भी नहीं दिखे, और अगर आप गिटहब पर उसको पुश करो तो वहां पर भी वो प्राइवेट डेटा आपका ना आ जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की आप सिक्योरिटी अचीव करना चाह रहे हो। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गूगल मैप से रिलेटेड काम कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं चाहूंगा कि मेरी गूगल मैप एपीआई की कोई भी क्लाइंट देख सके, या मैं अगर वो कोड अपना गिटहब पे पुश करता हूँ तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी गिटहब पे जाके मेरी गूगल मैप्स एपीआई की को चुरा सके। तो मैं तो भाई यही बोलूंगा। ठीक है, तो इस तरीके की अगर चीजें होती हैं, जैसे एपीआई की हो गई, डेटाबेस का पासवर्ड हो गया, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का सिक्योर डेटा होता है जिसको आप क्या रखना चाहते हो, सिक्योर रखना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का यूज करते हो। जब भी आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का यूज करते हो तो इन वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं, ना तो वो क्लाइंट साइड पे जाती हैं, ताकि ना तो कोई उसको क्लाइंट देख सकता है, ना ही जब आप गिटहब पे कोड पुश करते हो तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की जो फाइल होती है उसके अंदर के जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो गिटहब पर पुश नहीं होते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो गिट इग्नोर की फाइल में आपको पता है कि यहाँ पे वो फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं जो गिटहब पर पुश नहीं होते, जिसको गिट क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। जैसे नोड मॉड्यूल्स हो गया, इस तरीके के फाइल्स एंड फोल्डर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो आप यहाँ पे आगे देख सकते हो .env लोकल, इसका मतलब क्या है कि लोकल इन्वायरमेंट वेरिएबल्स की जो भी फाइल्स होंगी वो गिटहब पर पुश नहीं करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मुझे कोई भी डेटाबेस का पासवर्ड सिक्योर करना है, या मुझे गूगल मैप्स एपीआई की लिखनी है, ठीक है, एपीआई कीज आप लिखना चाहते हो, या अगर आप कंडीशनल रेंडरिंग करवाना चाहते हो, आप ये चेक करना चाहते हो कि भाई अगर मैं प्रोडक्शन मोड पे काम कर रहा हूँ तो ये काम हो जाए, अगर मैं डेवलपमेंट मोड पे काम कर रहा हूँ तो ये काम हो जाए। इस तरीके की बहुत सारी चीजें आप किसके थ्रू अचीव कर सकते हो, सिंपल इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के थ्रू अचीव कर सकते हो। ठीक है, अब इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आपके पास दो तरह के होते हैं। एक इन्वायरमेंट वेरिएबल्स तो वो होते हैं जो आप खुद बनाते हो, वो होते हैं आपके कस्टम वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गूगल मैप्स एपीआई की यूज करना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल खुद का बनाऊंगा, उसके अंदर मैं अपनी एपीआई की को क्या कर दूंगा, स्टोर कर दूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी उस एपीआई की को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, console.log लिखूंगा और इसके अंदर मैं सिंपल लिख दूंगा process.env। ठीक है, जैसे ही मैं ये लिखूंगा, कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। मैं किस में काम कर रहा हूं, सर्वर साइड कंपोनेंट में काम कर रहा हूं, तो इसका मतलब console.log का मतलब क्या है, वो मुझे कहां पे दिखेगा, यहाँ टर्मिनल में दिखेगा जहां पे मेरा सर्वर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास बहुत सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आ चुके हैं। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स मैंने बनाए नहीं, ये आपके पास बाय डिफॉल्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे आपके पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं। अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो अभी डेवलपमेंट मोड में रन हो रही है या प्रोडक्शन मोड में रन हो रही है, तो उसके लिए भी आपके पास क्या होता है, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल होता है जिसका नाम होता है नोड env। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है, अभी डेवलपमेंट, क्योंकि मैं किस में अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहा हूं, अभी डेवलपमेंट मोड में रन कर रहा हूं। अगर मैं इसको प्रोडक्शन मोड में रन करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो चलो वो भी करके देख लेते हैं। मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, कंट्रोल सी से
टर्मिनेट कर देता हूँ, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से कंप्लीटली टर्मिनेट कर देंगे और इसको भी मैं यहाँ से आके क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल यहाँ पर आने के बाद एक JSX की ब्रैकेट लिखूंगा और यहाँ पे आके मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा process.env, ठीक है। और डॉट के बाद node_env। इससे क्या पता चलता है कि आपका इन्वायरमेंट क्या है, आप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो या आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, == लगाऊंगा और यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि भाई अगर आप क्या हो, डेवलपमेंट मोड में हो, तो आपने सिंपल क्या काम करना है, मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कि अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो आप एक H3 का टैग दिखा दो जिसके अंदर आप यहाँ पे लिख दो डेवलपमेंट मोड, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेवलपमेंट मोड। और अगर ये कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, इसका मतलब है आप किस में काम कर रहे हो, प्रोडक्शन मोड में काम कर रहे हो, तो फिर आप यहाँ पे एक H3 का टैग यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे आके आप सिंपल लिख दो प्रोडक्शन मोड, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख दूंगा और इसको इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट लाइन में लेकर आ जाते हैं, ठीक है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रोडक्शन बिल्ड बनाऊंगा। एक चीज और, ये चीज हमेशा याद रखना, अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, ये जो console.log होते हैं और जो console.warn होते हैं, इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो प्रोडक्शन मोड में काम नहीं करती हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब मुझे क्या बनानी है, प्रोडक्शन बिल्ड बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, npm run build की कमांड यहाँ पे रन करनी है, जिससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्शन बिल्ड यहाँ पे बना दी जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरी प्रोडक्शन बिल्ड बन चुकी है। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, npm start की कमांड यहाँ पे रन करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी प्रोडक्शन बिल्ड यहाँ पे रन कर दी जाएगी और मुझे एक URL मिल जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कंसोल में मुझे कुछ भी नहीं देख रहा, क्यों, क्योंकि मैं प्रोडक्शन बिल्ड में काम कर रहा हूँ। प्रोडक्शन बिल्ड में console.log console.warn ये सब काम नहीं करता है, ठीक है। अब मुझे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इन Next.js तो दिखेगा, लेकिन इसके साथ साथ मेरा नोड इन्वायरमेंट क्या हो गया है, प्रोडक्शन मोड हो गया है। तो अब मुझे यहाँ पे कौन सी हेडिंग दिखने वाली है, डेवलपमेंट मोड दिखेगी या प्रोडक्शन मोड दिखेगी, अब मुझे यहाँ पे दिखेगी प्रोडक्शन मोड, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल और क्लिक यहाँ पे प्रेस करूंगा, इस यहाँ पे आ जाऊंगा। यहाँ पे आने के बाद मैं जाऊंगा अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वाले पेज पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा env-variables। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख चुका है, प्रोडक्शन मोड दिख चुका है, क्योंकि मैं किस पे हूँ, प्रोडक्शन मोड में हूँ। अगर मैं चले जाता हूँ डेवलपमेंट मोड पे, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डेवलपमेंट मोड मिल जाएगा। डेवलपमेंट मोड पे जाने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे आके कमांड लिखनी है npm run dev, जिससे क्या होगा, आपकी डेवलपमेंट बिल्ड बन जाएगी और आप क्या कर सकते हो, सिंपल अब डेवलपमेंट मोड पे जा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के फोल्डर पे जाऊंगा और इसको एक बार यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिफ्रेश कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है डेवलपमेंट मोड, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग भी करवा सकते हो। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि भाई डेवलपमेंट मोड में है तो ये काम कर लो, अगर प्रोडक्शन मोड में है तो ये काम कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंडीशनल रेंडरिंग भी करवा सकते हो, ठीक है। अब ये चीज तो आपको पता चल गई कि भाई आपके पास कुछ बाय डिफॉल्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, उनका यूज करते हुए आप यहाँ पे कंडीशनल रेंडरिंग करवा सकते हो और कुछ आप कस्टमाइज इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी बना सकते हो। वो कैसे बनाना है, आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे रूट डायरेक्टरी में आना है, यहाँ पे आके आपने एक फोल्डर बनाना है, ठीक है। फोल्डर आप हमेशा कैसे बनाओगे, .env और यहाँ पे आप लिख दोगे लोकल, ठीक है। हमेशा आपने क्या करना है, इस नाम से यहाँ पे एक फाइल बनानी है। यहाँ पे आके सिंपल क्या करना है, अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम होने वाला है गूगल मैप्स API की, ठीक है। ये मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल का क्या है, नाम है, और इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू को क्या करना चाहता हूँ, स्टोर करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी API की है ये योर API की, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरी क्या है, API की है। यहाँ पे आप कोई पासवर्ड सेव करवाना चाहते हो, कोई भी आप यहाँ पे डेटा रखना चाहो आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। ये डेटा आपका सिक्योर रहेगा, ठीक है। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद अब मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल से कॉमेंट कर देता हूँ और इसके साथ साथ अब मैं एक काम ये करता हूँ कि इसको भी हम यहाँ पे कंट्रोल से कॉमेंट कर देते हैं, ठीक है। मैंने सिंपल क्या करना है, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आगे लिखूंगा console.log और इसके बाद मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा process.env और .env के बाद मैं लिखूंगा अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम, ठीक है। मेरे इन्वायरमेंट वेरिएबल का क्या नाम है, गूगल मैप्स API की। कंट्रोल C करूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल V से इसको क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा। कंट्रोल S से जैसे ही सेव करूंगा तो देखो आपको यहाँ पे टर्मिनल में क्या मिल चुका है, योर API की मिल चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप कोई भी कस्टमाइज इन्वायरमेंट वेरिएबल बना सकते हो और उसको सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। जब भी ये ब्राउजर पे रेंडर होगा, ये वहां पे भी आपकी API की को शो नहीं करेगा, ये क्या नाम दिखाएगा, हमेशा गूगल मैप्स API की दिखाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जब भी आप गिटहब पर कोड पुश करते हो तो आपको पता है कि भाई ये वाली फाइल तो पुश होनी ही नहीं है, क्योंकि इस फाइल को हमने कहां पे यूज करा हुआ है, गिट इग्नोर के अंदर इसका नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फाइल कभी भी पुश नहीं होगी, तो इसके अंदर जो भी आपका सिक्योर डेटा होगा वो कभी भी गिटहब पर पुश नहीं होगा। तो इस तरीके से आप सिक्योरिटी भी अचीव कर सकते हो, आप कंडीशनल रेंडरिंग भी करना चाहो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।